नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स पर एक हिंदी समीक्षा के जरिए बात करेंगे। ये समीक्षा किताब के जो सबसे अहम पॉइंट्स हैं ना, उनको सामने लाती है। जी। तो आज हम इसी को आधार बनाकर समझेंगे कि कैसे वो बिल्कुल छोटे, मतलब परमाणु जितने छोटे बदलाव जिंदगी में इतने बड़े नतीजे ला सकते हैं। हाँ। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़े से होती है कि रोज सिर्फ 1% बेहतर होना साल के आखिर तक 37 गुना बेहतर बना सकता है। ये कैसे होता है? हाँ, ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है ना? हाँ। पर ये पावर है संचयी प्रभाव की। कंपाउंड इफेक्ट जिसे क्या? कहते हैं। अच्छा, कंपाउंड इफेक्ट। जी, जैसे पैसे पर ब्याज मिलता है ना, वैसे ही रोज का वो छोटा सा 1% सुधार जुड़ता जाता है। शुरू में, मतलब पहले हफ्ते, महीने शायद दिखे भी ना, हाँ बिल्कुल। लेकिन वक्त के साथ ये छोटे छोटे पॉजिटिव बदलाव मिलकर एक बहुत बड़ा पहाड़ बना देते हैं। ये ज्यादा प्रैक्टिकल भी है उन बड़े बड़े डराने वाले लक्ष्यों से जो लोग सेट करते हैं और फिर वहां पे छोड़ देते हैं। हाँ बिल्कुल, छोड़ देते हैं। रोज 5 मिनट की कसरत शायद ज्यादा टिकाऊ है 2 घंटे जिम जाने के इरादे से। सही बात है, ये निरंतरता वाली बात समझ आती है, लेकिन सवाल ये है कि इसे करें कैसे, मतलब लगातार कैसे बनाए रखें। यहीं पर शायद वो जेम्स क्लियर के 4 नियम आते हैं। एकदम सही। वो 4 नियम एक तरह का एक फ्रेमवर्क है व्यवहार बदलने के लिए, आदतें बनाने या तोड़ने का खाका। क्या है वो नियम? पहला है, इसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। मतलब आदत का जो ट्रिगर है, जो क्यू है, वो एकदम साफ हो। जैसे कोई उदाहरण? जैसे अगर सुबह उठकर पानी पीना है तो रात में ही बोतल सामने रख ली, दिखते ही याद आ जाएगा। हाँ, ये तो आसान है। दूसरा, इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। आदत थोड़ी मजेदार लगे, उसे किसी ऐसी चीज से जोड़ दें जो पहले से पसंद हो। अच्छा, जैसे एक्सरसाइज करते हुए अपना पसंदीदा गाना सुनना? हाँ बिल्कुल। या फिर कोई अच्छी आदत पूरी करने के बाद अपना पसंदीदा शो देखना, कुछ भी जो उसे उबाऊ ना लगने दे। ठीक है, तो स्पष्ट और आकर्षक। अगले 2? तीसरा नियम है, इसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। कम से कम मेहनत लगे शुरू करने में। कम मेहनत? हाँ, क्लियर का वो 2 मिनट रूल बड़ा मशहूर है। कोई भी नई आदत सिर्फ 2 मिनट से शुरू करे। सिर्फ 2 मिनट? हाँ, जैसे रोज किताब पढ़नी है तो बस 1 पन्ना पढ़ें। कसरत करनी है, बस पुशअप्स के लिए पोजीशन में आ जाएं या 2 मिनट वॉक कर लें। शुरुआत आसान होगी ना, तो टिके रहना आसान हो जाता है। ये दिलचस्प है, शुरुआत का घर्षण कम करना। और चौथा है, इसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। मतलब आदत पूरी करते ही कुछ अच्छा महसूस हो, दिमाग को एक छोटा सा इनाम मिले। इनाम? जैसे? इनाम कुछ भी हो सकता है। अपनी आदत को ट्रैकर पर टिक करना भी एक छोटा सा संतोष देता है। दिमाग को सिग्नल मिलता है कि अच्छा काम था, दोबारा करना है। वाह, ये 4 नियम तो वाकई काफी प्रैक्टिकल लगते हैं। स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक। जी। लेकिन समीक्षा में एक और गहरी बात थी, पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। ये क्या चीज है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हम अक्सर लक्ष्य बनाते हैं आउटकम बेस्ड, जैसे मुझे वजन कम करना है या मुझे किताब लिखनी है। हाँ, करते हैं। क्लियर कहते हैं कि इससे ज्यादा शक्तिशाली है अपनी पहचान पर फोकस करना, आइडेंटिटी बेस्ड। मतलब ये सोचना कि मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ। अच्छा, तो लक्ष्य वजन कम करना नहीं, बल्कि पहचान, मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ। लक्ष्य किताब लिखना नहीं, पहचान, मैं एक लेखक हूँ। जब आप अपनी पहचान बदलते हैं तो आपके काम खुद ब खुद उस पहचान से जुड़ने लगते हैं। आप वो काम इसलिए नहीं करते कि कोई बाहरी नतीजा मिले, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप वैसे ही इंसान हैं। ये सोच का एक अलग ही स्तर है। मतलब आदत बाहर से नहीं, अंदर से आ रही है। बिल्कुल, ये आदत को ज्यादा टिकाऊ बनाता है। आप सिर्फ कुछ कर नहीं रहे, आप वो बन रहे हैं। और शायद इसी से जुड़ा है वो आखिरी पॉइंट जो समीक्षा में था हमारा, माहौल, एनवायरनमेंट। वो कैसे असर डालता है? हाँ, माहौल बहुत बड़ा रोल निभाता है। असल में जेम्स क्लियर तो कहते हैं कि इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने से कहीं बेहतर है अपने माहौल को डिजाइन करना। डिजाइन करना मतलब अपने आसपास के माहौल को ऐसा बनाना कि अच्छी आदतें आसान हो जाएं और बुरी आदतें मुश्किल। अच्छा, जैसे वो समीक्षा वाला उदाहरण कि हेल्दी खाना है तो घर में जंक फूड रखो ही मत। एकदम सही। या अगर सुबह उठकर जॉगिंग पर जाना है तो रात में ही जूते दरवाजे के पास रख दें। ये क्या है?
ये माहौल को बदल रहा है, आसान बना रहा है। और बुरी आदत के लिए? उसके संकेत छुपा दें, मुश्किल बना दें। जैसे अगर टीवी कम देखना है तो रिमोट को किसी दराज में रख दें, सामने टेबल पर नहीं। समझ गया। तो माहौल एक अदृश्य हाथ की तरह काम करता है ना? बिल्कुल, ये आदतों को बनाने और तोड़ने में बहुत मदद करता है। तो अगर हम सार देखें तो ये 4 नियम, पहचान पर फोकस और माहौल का प्रबंधन, ये सब मिलकर काम करते हैं। जी हाँ। और जैसा कि समीक्षा में कहा गया है, ये सिर्फ सेहत या काम के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों में, कुछ नया सीखने में, हर जगह काम आ सकता है। बिल्कुल, ये एक पूरा सिस्टम है, छोटे लगातार कदमों से बड़े बदलाव लाने का। यही है वो एटॉमिक यानी सूक्ष्म चीजों की ताकत। संक्षेप में कहें तो संदेश एकदम साफ है। बड़े लक्ष्यों के पीछे भागने के बजाय छोटे निरंतर प्रयास करें, उन्हें अपनी मनचाही पहचान से जोड़ें और अपने माहौल को अपना साथी बनाएं। व्यक्तिगत विकास शायद इन्हीं छोटी चीजों में छिपा है। हाँ, और इस पूरी बातचीत से एक सवाल मन में आता है। स्रोत कहता है कि ये सिद्धांत कहीं भी लागू हो सकते हैं। तो अगर हर छोटी आदत हमारी मनचाही पहचान के लिए एक वोट की तरह है, एक वोट। हाँ, तो सोचने वाली बात ये है कि आज का वो सबसे छोटा, सबसे आसान वोट कौन सा हो सकता है जो कोई भी अपनी बेहतरी की दिशा में डाल सकता है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखिए, स्टे हार्ड।